ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। देखेंगे आज कहाँ पे क्या क्या हुआ, देखेंगे कल यानी कि 6 फरवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहला चीज लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यही चीज अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ प्रोसीड करता है तो अपसाइड की तरफ का मूवमेंट हमें शार्प देखने को मिलेगा। मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, प्राइस एक्शन हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। लास्ट में जाके एक कैंडल क्लोज हुआ है, तो ये कैंडल क्लोज अगर हुआ है तो ठीक है, चलो एक आध दिन के लिए सेल ऑन राइज देखा जा सकता है। अगर मार्केट ये लेवल को रिस्पेक्ट कर देता है, इसके ऊपर फिर से निकल के प्राइस एक्शन आना चालू हो जाएगा, फिर तो वही ओवरऑल एक हायर टाइम फ्रेम वाला रेंज वाला मार्केट आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। प्राइस एक्शन आने के बावजूद भी मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो उतना है नहीं कि ऐसे भी हो जाएगा। और कल को है आरबीआई का रेट कट पॉलिसी, राइट। मतलब जो भी रेपो रेट होने वाला है, कल डिसीजन आने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, तीन चीज हमें याद रखना पड़ेगा, तीन चीज आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मार्केट के लिए क्या अच्छा है, इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है। हमेशा जो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा वो मार्केट के लिए अच्छा होगा, वो कभी भी नहीं होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा हो सकता है, अगर रेट कट मतलब रेपो रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, वो अगर स्टेटस को इन द सेंस ऑफ वो अगर अनचेंज रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। लेकिन मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं है। क्यों? अगर इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छा होगा, क्योंकि अगर रेट कट होता है तो लोन्स विल बी मच मोर चीपर, राइट। रेट कट हो गया तो चीपर लोन हो जाएगा, चीपर लोन आ जाएगा। वैसे ही आप जाके देखोगे तो अभी जो बैड डेट हो गया बैंक्स का, जो एनपीएस हो गए, जो काइंड ऑफ लोन्स हो गए, वो बहुत गले तक लोग ले लेते हैं और फिर चुका नहीं पाते। उसके साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए लोन्स ब्ला 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 एंड ब्ला बहुत बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से ना इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, राइट। दैट इज द रीजन स्टेटस को अगर रखता है आरबीआई, अगर रेट को जो रेपो रेट है उसको अगर चेंज नहीं करता है, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन वो मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेश लिक्विडिटी अचानक से नहीं आएगा। तो काइंड ऑफ वो फिर वो साइडवेज टू बेयरिश वगैरह रह सकता है। वैरज अगर रेट कट होता है तो वो मार्केट के लिए अच्छा है, थोड़ा बहुत फ्रेश लिक्विडिटी आ जाएगा, क्योंकि जितने भी मतलब पैसा लेना, लेंडिंग अगर ईजी हो जाएगा, थोड़ा चीपर हो जाएगा, तो ऑफकोर्स वो पैसा मार्केट पे भी आएगा। दैट इज कम्प्लीटली क्लासिक केस ऑफ सिनेरियोज। वो मतलब बाप दादा के अमल से होता आ रहा है, तो वही वाला चीज़ है। तो वो मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है, बट इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कोर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, सीपीआई बढ़ सकता है, बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे दिक्कत में आ सकता है, राइट। उसके साथ साथ जो अभी अभी बहुत सारे इन द सेंस ऑफ बजट में जो वादे किए गए हैं, उसकी वजह से बहुत सारा जॉब ओपनिंग्स आ सकता है, बहुत सारा चीज़ें आ सकता है। तो ऐसा ऐसा देखिए, ह्यूमन नेचर है कि पैसा आया नहीं, खर्चा चालू, राइट। दिस इज ह्यूमन नेचर कि जॉब लगा, 8 लाख का सैलरी या फिर कुछ भी लगा, पहला सैलरी आया भी नहीं, ईएमआई 60% रेडी है। तो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन हाइक्स, राइट। एक आदमी नहीं करता है, दिस इज द मेंटलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो दैट इज द रीजन वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, वेरएज मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है। तो सीधी बात, अगर रेट कट होता है बाइंग साइड में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। रेट अगर स्टेटस को रहता है कि रेट कट नहीं हो रहा है और अनचेंज्ड है रेट, तो काइंड ऑफ मार्केट इसी चीज़ को फॉलो कर सकता है, या तो ये लिक्विडिटी ले ले या फिर यहाँ से घूम जाए। अच्छी बात यह है कि आप देखोगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो रहा है ना, वो बहुत स्लो हो रहा है। दिस इज गुड, दिस इज गुड, क्योंकि अचानक से फिर अपसाइड की तरफ जंप होगा। और अगर रिवर्सल यही चीज होता ना तो 2-4 दिन में आ जाता, ठीक है। तो दिस इज गुड, काइंड ऑफ टाइम करेक्शन, एक रेंज करेक्शन हो रहा है। तो वही है, अगर रेट कट होता है अपसाइड की तरफ मूवमेंट आ सकता है, रेट कट नहीं होता, स्टेटस को रहता है, तो मार्केट वही रेंगते रेंगते नीचे आ सकता है। बाई चांस अगर रेट हाइक होता है, दैट इज वेरी रेयर, तो मार्केट में हमें डाउन साइड का पैनिकनेस देखने को मिल सकता है। तीनों स्टेटस आपके पास मिल गया, अब टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो टेक्निकल्स पे क्या बात करना है। कल का अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, एक बार तो ज़रूर इसको देखा जा सकता है। एक बार जो ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग है, इसको ज़रूर देखा जा सकता है। एक बार ग्रैबिंग पे मैं एक बार इंटरेस्टेड रहूंगा। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस, अपसाइड का लिक्विडिटी तक का टारगेट, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा प्राइसेशन नीचे की तरफ आया है, तो हो सकता है ग्रैब होकर ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आए। हाँ, अगर मान के चलते फ्लैट ओपन होकर नीचे आया और फिर बाद में पता चला रेट कट हो गया है, तो जो ग्रैबिंग पे ट्रेड लेंगे वो फिर रिवर्सेबल नहीं होगा, वो फिर चलता ही जा सकता है। वेरेज अगर मान के चलते ग्रैबिंग पे ट्रेड लिया और बाद में पता चला स्टेटस को है, तो ऊपर के आसपास से शॉर्ट करके मजा आ सकता है, ठीक है। इस तरह से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। एक और चीज़ याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट जो है ना, वो अगर चेंज होता है, अनचेंज होता है, तो निफ्टी में इमिनेंट नहीं, बैंक निफ्टी में असर ज़्यादा पड़ेगा, राइट। बैंकिंग का वो ज़्यादा बैकबोन है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट, मेरे हिसाब से रिवर्स रेपो रेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, 25 बेसिस पॉइंट से ही हो। अगर वो थोड़ा सा बढ़ता है, रिवर्स रेपो रेट थोड़ा सा बढ़ता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब इन द सेंस ऑफ थोड़ा बहुत मार्केट पे हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये चीज़ ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि फ्रेश लिक्विडिटी चाहिए ना।
तो वही वाला चीज़ है। अच्छा, अब ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट टेक्निकल की बात करते हैं, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ। फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो इमिनेंट जो ये जगह है, एक बार शॉर्ट करने के लिए जगह ठीक ठाक दिख रहा है। ये एरिया का लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो सकता है, ये एरिया से सप्लाई जोन क्रिएट हो सकता है, और एक काइंड ऑफ इसमें 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से कोई अगर सेटअप मिलता है, एक बार मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट करने के बाद इनकेस अगर वही चीज़ रेट कट हो जाता है तो लिक्विडिटी ग्रैब करके तुरंत रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ से मार्केट घूम सकता है। वैसे अगर नहीं होता है, मतलब स्टेटस कोई रहता है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। जाने के अपसाइड तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा रिएक्शन ले सकता है और फिर से नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ये 25,500 और ये मेजर काइंड ऑफ जो ट्रेडिशनल लेवल है, यहाँ से मार्केट फिर से अपना डायरेक्शन को चूज कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर और फ्लैट ओपन के नीचे का लेवल्स। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल के दिन में भी। इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ये लेवल के ऊपर, तो मार्केट अपसाइड की तरफ खींच सकता है, ये लेवल के नीचे तो मार्केट डाउन साइड की तरफ खींच सकता है। सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। इतना बड़ा गैप अप अगर ओपन हो रहा है, समथिंग इज कुकिंग आउट, वहाँ पे मार्केट शॉर्ट कवर पे और ज्यादा आ सकता है। और अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, समथिंग इज अगेन कुकिंग यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस 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 अब सपोर्ट बनने वाला था, बट अगेन इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, तो अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। ये मैं बड़ा बड़ा गैप अप और गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, मतलब बड़ा बड़ा इन द सेंस उतना भी बड़ा नहीं, कितना बड़ा, लगभग 0.75% अपसाइड की तरफ और लगभग 0.8% 9% डाउन साइड की तरफ। अब अगर छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है बिल्कुल नज़दीक ये सारे एरिया के आसपास, तो ये जगह एक बार देखने वाला हो सकता है। मैं फिर से आपको वही बोलूँगा कि ये सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन से ज़्यादा लिक्विडिटी के हिसाब से काम कर सकता है, इन द सेंस ऑफ मार्केट अपसाइड की तरफ गया, एक बार ग्रैब हुआ, नीचे आके फिर से अगेन वीक हैंड्स को निकाल के जा सकता है। तो वहाँ पे ना डे लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डे लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गैप अप ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ गया, एक बार ग्रैब हुआ, नीचे की तरफ आया। अगर डे लो डिफेंड रहता है और फिर अगेन प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ आता है, छोटा सा भी यहाँ पे एलटीएफ, मतलब यहाँ पे जो भी बेंडिंग आएगा वहाँ पे आपको एलटीएफ पे चले जाना है, वहाँ पे आपको एलटीएफ पे चले जाना है, वहाँ पे जैसे आप एलटीएफ पे चले जाओगे ये जगह के आसपास, वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन अच्छा खासा आ गया तो वहाँ पे एक बार ट्रेड किया जा सकता है, मार्केट अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है। वैराज अगर यही चीज़ ग्रैब करके डे लो को तोड़ रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट करके मजा आ सकता है, मार्केट पीडीसी तक प्रोसीड कर सकता है, उसके बाद का बात में देखेंगे। ठीक है, सेम चीज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन ये एरिया के आसपास कोई प्रॉपर 15 मिनट सेटअप, कोई प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न, कोई प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कोई प्रॉपर एलटीएफ स्नाइपर, कोई प्रॉपर कॉन्ट्रा सेटअप, एनीथिंग एट ऑल, यहां से मैं एक बार बाइंग कर सकता हूं। बस शर्त यही रहेगा कि मार्केट 25,400 के नीचे ना घुस जाए। अगर 25,400 के नीचे घुस रहा है तो मार्केट में पैनिक आ सकता है। अनलेस एंड अंटिल 25,420 430 इज इंटैक्ट, मार्केट यहां से एक बार फिर से बाउंस ले सकता है ओनली आफ्टर सेटअप एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल लेवल्स कल 6 फरवरी के लिए। एक और चीज मैं बोलना तो भूल ही गया, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.5, साथ ही साथ स्विंग शास्त्र 1.0, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in। अच्छा, आज रात को उसका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आज रात या कल सुबह तक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जाके आप लोग फिर से एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टिकट बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।